हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू क्लियर नर्सिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स एमएससी नर्सिंग 2025 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके बारे में। तो जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है? वो होने वाला है 21 जून को। कब होगा वो? 21 जून को। जून 21 जो है वो एग्ज़ाम डेट है। हाउ मच टाइम लेफ्ट? अभी तक कितना टाइम बच गया है? तो अराउंड प्रिपरेशन के लिए हमारे पास 1 मंथ एंड 10 डेज जो हैं वो लेफ्ट हैं। 1 मंथ एंड 10 डेज जो है हमारे पास बचे हुए हैं। हम अब तैयारी अभी कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट जो है वो कब देखा जाएगा? तो रिजल्ट अराउंड 27 से 28 जून को मे बी देखा जा सकता है, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन जो है वो कितने आते हैं एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में? तो 90 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सारे क्वेश्चन जो है वो नर्सिंग से ही आने वाले हैं, सो टेंशन मत लीजिए कि रीजनिंग मैथ ये सब नहीं आने वाला है। टोटल नर्सिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। तो मैंने आपको पेपर के बारे में सब बता दिया है। अब मेन चीज़ ये है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए, मैं आपको एकदम सटीक सिंपल जानकारी देती हूँ। कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जर्नल से, एसटी एससी से, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपने 6 महीने कोचिंग की, आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली, नहीं करी, फॉर श्योर मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमें क्या पढ़नी है? हमें पढ़नी है एमएसएन, ठीक है। एमएसएन पढ़नी है, एफओएन पढ़नी है, हमें ओबीजी पढ़नी है, और हमें ओबीजी पढ़नी है, और हमें पीडिया पढ़नी है, और साइकेट्रिक पढ़नी है। क्या पढ़नी है? साइकेट्रिक पढ़नी है। अच्छा, ये सब्जेक्ट जो है वो हमारी मेजर सब्जेक्ट है। और इट्स नॉट अबाउट ओनली एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। बेटा ये पांचों सब्जेक्ट जो हैं वो हर नर्सिंग का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें आती ही आती हैं। अब रही बात माइनर सब्जेक्ट की, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और आपका नर्सिंग एजुकेशन, ठीक है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, और क्या हो गया? रिसर्च हो गया आपका, रिसर्च। तो ये क्या है? आपकी न्यूट्रिशन हो गया। तो ये क्या है? आपकी माइनर सब्जेक्ट है। ये क्या है? माइनर सब्जेक्ट है। तो कैसे तैयारी करनी है? तो तैयारी कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया, कौन सा माइनर है कौन सा मेजर है। तो मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताती हूँ। फर्स्ट, हम तैयारी कहाँ से करें मैम? अब तक अगर हमने कुछ नहीं पढ़ा है तो ओनली पी आर यादव बुक, सिर्फ पी आर यादव बुक। अगर आपने कोचिंग करी है कहीं से, बहुत अच्छी बात है। अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं, पर इतने कम टाइम में आपको मैं सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट करूंगी पी आर यादव बुक। पी आर यादव से सिर्फ और सिर्फ मेजर सब्जेक्ट जो है वो कवर कर लीजिए। माइनर से मुश्किल से 5 सब्जेक्ट है ना, मुश्किल से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी मुश्किल से, रेयरली। और मिनिमम, मेरी बात मानो कि मिनिमम कितने होंगे मैम माइनर से? तो 4 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 4-5 क्वेश्चन, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो आएंगे सबसे ज़्यादा इन पांचों सब्जेक्ट से आएंगे, पांचों सब्जेक्ट से। और इनमें से भी किससे ज़्यादा आएंगे मैम? तो F1 से। F1 तो हमारा बेस है नर्सिंग का, तो F1 तो आप बहुत अच्छे से रट के जाओ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैम F1 के नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो मैं लिंक में प्रोवाइड करा दूंगी। मैंने भी पूरे नोट्स बना रखे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल मिनिमम चार्जेस में 150 रुपीज़ के अंदर आप पूरा F1 को नोट्स जो हैं, जो आपकी पी आर यादव में नहीं दे रखा, जो आपके मॉसबी में नहीं दे रखा है, जो आपके किसी बुक में F1 का पूरा मटेरियल नहीं है, पर हमारे नोट्स में आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ F1 का मटेरियल मिलेगा। तो आप बाय कर सकते हैं लिंक के द्वारा। पीडीएफ के नोट्स चाहिए तो पीडीएफ के नोट्स भी आपको लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेजर सब्जेक्ट है। तो हम 1.5 महीने में सिर्फ और सिर्फ, यकीन माने और कुछ मत पढ़िए, सिर्फ 1.5 महीने में, 1 महीना 10 दिन बच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पी आर यादव पढ़िए। पी आर यादव का एक एक पन्ना जो है बेटा रट लो, एक एक वर्ड रट लो। आई स्वेयर, मैं 110% बोलती हूँ। आप यूआर कैटेगरी से हैं, आप एस टी एस सी से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप पी आर यादव बुक का एक एक पन्ना रट लोगे मेजर सब्जेक्ट का, फॉर श्योर आपका सिलेक्शन होगा, फॉर श्योर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो एक ही सॉल्यूशन है, पी आर यादव बुक पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। जो भी मेजर सब्जेक्ट बताए हैं उनका एक एक पन्ना चाट के खा जाओ, अच्छे से समझ लो उनको, अच्छे से रट लो, उससे बाहर नहीं जाने वाला है। अच्छा, मैम आपने बुक बता दी, मेजर सब्जेक्ट बता दी, माइनर को इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, माइनर का लोड लेने का इतना ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। अब अच्छा, आपको बुक बता दी है, अब कि कौन सी पढ़नी है। अब प्रीवियस ईयर की बात करते हैं। तो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है।
पिछले साल का जो पेपर है हमारे यूट्यूब चैनल पे क्या है, अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, अब मेन चीज़ कि मैम प्रीवियस ईयर का भी हमें मिल गया, बुक भी हमें पता चल गई, पर मुझे तो और पेपर सॉल्व करने ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए। तो बेटा देखो, 2020 से पहले पहले वाला, 2020 का और 2020 से पहले पहले वाला जो भी नॉर्थ सेट का पेपर आता था, जो भी नॉर्थ सेट का पेपर आता था, क्योंकि 2020 के बाद ही चेंज आया है, सॉरी 2022 की बात कर रही हूँ मैं, 2022 की, 2022 के 2022 वाला और उसके पहले पहले वाला जो भी एग्जाम पेपर था नॉर्थ सेट का, आप वो सॉल्व कर सकते हो, आप वो सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो सेम पैटर्न अब एमएससी नर्सिंग में आता है और नॉर्थ सेट में अब एनक्लेक्स पैटर्न आने लग गया। तो जो एमएससी नर्सिंग का पेपर है वो इजी आता है, तो इसलिए एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का इतना प्रेशर लोड लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आप सोचोगे कि अरे यार ये क्या पेपर बनाया है, ये तो प्री लेवल का भी नहीं है, जो अभी प्री मेंस दे रहे हैं बच्चे नॉर्थ सेट का, तो प्री कितना आसान है, तो वो प्री से भी बहुत आसान आने वाला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आप बोलोगे कि लाइक ये तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, इसलिए मैं कह रही हूँ ऐसे घुमाने फिराने वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो 2022 के पहले वाले वाला जो भी नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम था उसके पेपर आप उठा के सॉल्व कर सकते हो, और प्रीवियस अगर ईयर का सॉल्व करना है एमएससी नर्सिंग का तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को कंसिडर कर सकते हो। हमने पूरा पेपर सॉल्व करा रखा है, और उसमें आप देखो कि जो हमने सॉल्व करा रखे हैं क्वेश्चन कितने इजी क्वेश्चन है। तो पीआर यादव बुक पढ़ोगे आपका काम हो जाएगा 110%। अच्छा, अब आपको सब पता चल चुका है कि क्या करना है, एक ही बुक कंसीडर करनी है पूरा 1 महीना 10 दिन के लिए, ओनली पीआर यादव, मेजर सब्जेक्ट पढ़नी है, एक एक पन्ना जो है वो अच्छे से पी लो, अच्छे से समझ लो, रट लो। ठीक है, उनमें से क्वेश्चन आएंगे, सिंपल लाइनर क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर, इतना कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता है। प्रीवियस ईयर का पेपर देखना है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, और पेपर सॉल्व करने हैं आपको फ्रॉम एमएससी नर्सिंग। तो 2022 से पहले पहले वाला जो नॉर्थ सेट का पेपर आता था, सिंपल पेपर था, वो नॉर्थ सेट का आप सॉल्व कर सकते हो। यूट्यूब कितने भी यूट्यूब चैनल पे सब पे मिल जाएगा आपको प्रीवियस ईयर का। ठीक है, कितने क्वेश्चन करके आए, और अगर आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप पीआर यादव के बुक के भी सॉल्व कर सकते हो। तो अब ये बात है कि कितने क्वेश्चन करके आए मैडम, तो देखो बेटा हमें यूआर कैटेगरी का सिलेक्शन फॉर श्योर हो जाएगा अगर आपके 90 में से 68 क्वेश्चन आफ्टर नेगेटिव मार्किंग ठीक हो गए तो। ठीक है, 68 में आपका फॉर शॉर्ट सिलेक्शन है, और ओबीसी के लिए 65 क्वेश्चन, एसटीएससी के लिए 60 क्वेश्चन। तो अब आप देख लो कि आप कितने क्वेश्चन करके आओगे, उस हिसाब से आपके नेगेटिव मार्किंग के बाद, जो कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, उसके बाद आपके इतने क्वेश्चन 90 में से सही होने ही चाहिए, तो आपका फॉर शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, सेफ जोन में कब आ जाओगे आप, तो यूआर कैटेगरी के लिए 2 कम कर सकते हो आप, इसके लिए दो कम कर लो तो 66, ओबीसी के लिए कम कर लोगे तो 63, एसटीएससी के लिए कर लोगे तो दो कम करोगे तो 58। तो ये क्या है, आपका सेफ जोन है, और इससे ऊपर नंबर लाते हो तो फोर श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारा एमएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग था। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। मेजर सब्जेक्ट क्या पढ़नी है, ये 5 पढ़नी है। ठीक है, किससे पढ़नी है, ओनली पीआर यादव बुक, उसके पेपर उसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है हमारे ही चैनल पे, और पेपर सॉल्व करना चाहते हो तो नॉर्थ सेट का जो 2022 का पहले का पेपर था वो सॉल्व कर सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट एमएससी नर्सिंग, तो टेंशन मत लो, बहुत ईजी पेपर आता है, 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, आप देखोगे आपको पता चल जाएगा कि बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, पर ईजी क्वेश्चन में हम मात खाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन था कि मेंटल हेल्थ जो असेसमेंट होता है टोटल कितने का होता है, उसमें से कितने कम होंगे तो मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मतलब बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आप सच में देखोगे कि ये तो बहुत इजी हैं, ये तो नॉर्थ सेट में पहले आते थे जब पुराना नॉर्थ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, अच्छे से प्रिपेयर करो, सारी चीज़ समझ में आ गई। कुछ भी समझ में ना आए आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025। Thank you for watching. Thank you.